हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा टीजीटी पीजीटी और इंटरनेट से संदर्भित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला हमारी चल रही है। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण रीतकाल के एमसीक्यू, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ नए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा समय न गंवाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असंगत चुनिए। इसमें से आपको असंगत बताना है। पहला है रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र, अवध विलास लालदास, रसराज कुलपति मिश्र और सत्सई श्रृंगार भारतेंदु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? रसराज, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मतीराम की रचना है, कुलपति मिश्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। ये किसकी पंक्तियां हैं? पद्माकर, बेनी प्रवीण, केशव या घनानंद की। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पद्माकर की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। किसने कहा ये? रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह या नगेंद्र। तो अगर सही आंसर की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये इम्पोर्टेंट कथन किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है किसका? रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन कवियों पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों के प्रभाव के विषय में असंगत चुनना है। यानी कि रीतकालीन कवि जो कवि हैं, इन पर संस्कृत के जो कवि हैं उन पर उनका जो प्रभाव पड़ा, उसके विषय में आपको इसमें असंगत बताना है कि क्या असंगत है। ठीक है, तो चलिए, पहला है भूषण चंद्रालोक, कुलपति मम्मट, रसिक सुमति, कुवलयानंद और चिंतामणि दंडी। ठीक है, तो सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो असंगत है वो चिंतामणि दंडी है। ठीक है, चिंतामणि दंडी है। चिंतामणि पर दंडी का प्रभाव नहीं, चिंतामणि पर मम्मट, विश्वनाथ और धनंजय का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही भूषण पर चंद्रालोक का प्रभाव है, जयदेव का। कुलपति मिश्र की बात करें तो इनमें रस, इनकी जो रचना रस रहस्य है, इसमें मम्मट का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं इनके साहित्य में साहित्य दर्पण और रसिक प्रिया से भी सामग्री, मतलब इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। रसिक सुमति पर कुवलयानंद का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पर, प्रेम की अनिवार्यनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। प्रेम की अनिवार्यनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों से दिया है। ये बात किसने कही है? ठीक है, बच्चन सिंह, शुक्ल जी या रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर बच्चन सिंह नाम 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका सही उसको देख लेते हैं। इसका यानी कि 2 ऑप्शन में बच्चन सिंह गलती से लिख गया है। तो जो ये इम्पोर्टेंट कथन है, प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है घनानंद के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में शुक्ल जी की उक्तियां जो दी गई हैं, इनमें से असंगत आपको चुना। यानी इसमें ये सारी बातें शुक्ल जी ने कवियों के विषय में कही, कौन सी नहीं कही है वो आपको बताना है। पहला है ए, रसोन्मत कवि बोधा को कहा, यानी शुक्ल जी बोधा को रसोन्मति कवि कहते हैं। बी, घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र का कवि कहते हैं। सी, आलम को प्रेमोन्मत्त कवि कहते हैं। और डी, सच्ची उमंग का कवि मतीराम को कहते हैं। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो सही आंसर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो डी यहाँ पर गलत है। सच्ची उमंग का कवि मतीराम को नहीं कहा, इन्होंने ठाकुर कवि को कहा है। ठीक है, तो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शतरंज शतिका किसकी कृति है? शतरंज शतिका बोधा, भिखारीदास, चिंतामणि या द्विजदेव। तो शतरंज शतिका किसकी है? भिखारीदास की रचना है। ठीक है, किसकी है? भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, रामचंद्रिका के किस प्रकाश में केशव ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? रामचंद्रिका के किस प्रकाश में केशव ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? द्वितीय प्रकाश में, पांचवें प्रकाश में, छठे में या 12वें प्रकाश में? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? छठे प्रकाश में, क्योंकि रामचंद्रिका के पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, केशव कौमुदी के लगे हुए हैं, रामचंद्रिका के नहीं लगे हुए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचंद्रिका के संदर्भ में। छठे प्रकाश में उन्होंने मिथिला की महिलाओं से गारी गीत गवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवा, रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं? किसने कहा? रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि विश्वनाथ त्रिपाठी, भगीरथ मिश्र, शुक्ल जी या मार्कंडेय वाजपेयी ने? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आचार्य भगीरथ मिश्र ने रीति कविता के रचयिताओं को यौवन और बसंत का कवि कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घनानंद के विषय में, घनानंद के विषय में शुक्ल जी का कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, शुक्ल जी का कौन सा कथन घनानंद के विषय में असत्य है? तो शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा, घनानंद उन बिरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। और तीसरा, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। चौथा, वो कहते हैं इनका विरह मजाक तक पहुंच गया। आपको बताना असत्य कौन सा है, ए, बी, सी या डी में से असत्य कौन सा है? तो सही बात, अगर आंसर की तरफ बढ़े तो डी असत्य हो जाएगा। इनका विरह मजाक तक पहुंच गया है, ये बिहारी के लिए कहा गया है। बिहारी का विरह मजाक तक पहुंच गया है, ये शुक्ल जी ने कहा है बिहारी के संदर्भ में। ठीक है, तो डी यहाँ पर नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय, और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय, दूल्हा कवि के संदर्भ में, दूल्हे कवि के संदर्भ में किसने कहा? शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने, नगेंद्र ने या भगीरथ मिश्र ने? तो ये जो उक्ति है दूल्हे कवि के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रीतिकाल के किस कवि की रचनाओं में लोक जीवन की झलक मिलती है? रीतिकाल के किस कवि की रचनाओं में लोक जीवन की झलक मिलती है? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन है बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर। तो सही आंसर की तरफ अगर हम आए तो ये सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठाकुर की रचनाओं में। ठीक है, ठाकुर जो कवि हैं इनकी रचनाओं में लोक जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था? कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था, ये बात किसने कही? शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, प्रसाद त्रिपाठी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही आंसर अगर देखें तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये इंपॉर्टेंट कथन है कि कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का निरूपण नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको असंगत बताना है। बिहारी के सही या बिहारी के संदर्भ की कुछ पुस्तकें हैं, कौन सी सही नहीं है? कविवर बिहारी लिखी जगन्नाथ रत्नाकर ने, बिहारी बोधनी संपादन किया लाला भगवान दीन ने, बिहारी की काव्य कला अंबिका दत्त व्यास ने, और बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने? तो बिहारी की जो काव्य कला है अंबिका दत्त व्यास के नाम होकर के उदय भानु सिंह की है ये। ठीक है, बिहारी की काव्य कला और अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है वो बिहारी के संदर्भ में अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी की कौन सी रचना बिहारी के लिए लिखी थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी किसने कहा? बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी किसने कहा? रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, भगीरथ मिश्र या मिश्र बंधुओं ने? तो अगर सही आंसर की तरफ बढ़े तो मिश्र बंधुओं ने बिहारी सतसई को श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक हैं? बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है, ये बात किसने कही? पद्म सिंह शर्मा, ग्रियर्सन, शुक्ल जी या भगीरथ मिश्र ने? तो अगर सही आंसर पे आते हैं हम लोग तो भगीरथ मिश्र का ये इंपॉर्टेंट कथन है कि बिहारी विदग्ध होते हुए भी कवि होते हुए अत्यंत मौलिक है। इश्कनामा किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, इश्कनामा किसकी रचना है? द्विजदेव, आलम, बोधा या घनानंद? तो इश्कनामा किसकी रचना है ये आप कमेंट करके बताना। ये बोधा की रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेल, यमुना यश,
विरह लीला, रसकेलवल्ली या श्रृंगार लतिका। तो श्रृंगार लतिका जो रचना है वो घनानंद की नहीं है, ये द्विजदेव की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को प्रेम की यातना का कवि किसने कहा? घनानंद को प्रेम की यातना का कवि शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने या दिनकर ने? तो घनानंद को प्रेम की यातना का कवि कहने वाले जो विद्वान है वो बच्चन सिंह है। ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, छंदसार मंजरी किसकी रचना है? छंदसार मंजरी भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम या चिंतामणि? तो छंदसार मंजरी के रचनाकार कौन है? जल्दी ये आपको इसका आंसर करना है। तो इसके सही आंसर की तरफ अगर जाए तो ये पद्माकर की रचना है छंदसार मंजरी। ठीक है, छंदसार मंजरी किसकी रचना है? पद्माकर की। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे अन्य लोग भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो ऐसे ही मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। और अगर आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संदर्भित कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो नए सिरे से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।